अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आप सबको नाइन्थ क्लास की फ़िज़िक्स 2025 के लेक्चर नंबर 11 में खुश आमदीद। चैप्टर नंबर 8 मैग्नेटिज़म हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है जिसमें हम इसका टॉपिक नंबर 8.11 सॉफ्ट आयरन एज मैग्नेटिक शील्ड और इसके साथ साथ एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ वगैरह डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको। ये टॉपिक बुक के पेज नंबर 176 और 177 पे गिवन है, आप वहाँ इसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले सॉफ्ट आयरन एज मैग्नेटिक शील्ड, इसके अंदर हमें एक डेफिनेशन पहले डिफ़ाइन करनी पड़ेगी परमीएबिलिटी की। परमीएबिलिटी बेसिकली किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल की, किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो मटेरियल अपने अंदर से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को पास करने की इजाज़त देता है। ठीक है, अपने अंदर से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स या जिसे हम फ्लक्स कहते हैं उसको अपने अंदर से गुजरने देता है। उस प्रॉपर्टी को कहते हैं उस मटेरियल की परमीएबिलिटी। ठीक है, तो परमीएबिलिटी इज़ द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू अलो द मैग्नेटिक फ्लक्स और लाइंस ऑफ फोर्स पास थ्रू इट व्हेन द मटेरियल इज़ प्लेस्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। कि जब कोई भी मटेरियल है उसको हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड में रखने का मतलब है कि हमारे पास अगर दो बार मैग्नेट्स हैं, जिस तरह यहाँ पे डायग्राम में भी दिखाया गया है कि यहाँ बार मैग्नेट्स बेसिकली एक का साउथ पोल और एक का नॉर्थ पोल, इस दोनों के दरमियान यहाँ पे एक सॉफ्ट आयरन केसिंग रखी गई है। तो ये जो सॉफ्ट आयरन केसिंग है ये इनकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को अपने अंदर से पास करने दे रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि सॉफ्ट आयरन की एक परमीएबिलिटी है। इसको हम अभी डिटेल से डिस्कस भी करते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो जाएगी। डेफिनेशन के साथ आपने एक्स्ट्रा पॉइंट लिखना है, सॉफ्ट आयरन हैज़ हाई मैग्नेटिक परमीएबिलिटी। आगे शील्डिंग फ्रॉम एक्सटर्नल फील्ड। अब ये किस तरह शील्ड करेगा एक्सटर्नल फील्ड से अगर हम इसके दरमियान किसी मटेरियल को प्लेस करेंगे। तो ये डायग्राम आपने अपने जहन में रखनी है। इसमें बेसिकली क्या होगा कि तो बेसिकली हमारे पास यहाँ एक बार मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। ठीक है, इनके दरमियान हमने एक सॉफ्ट आयरन केसिंग रखी है। ठीक है, ये सॉफ्ट आयरन की कोई भी केसिंग है उसको सर्कल की शेप में, राउंड शेप में हमने यहाँ पर लूप की सूरत में यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, अब क्या होगा कि जिस तरह ही हम इस सॉफ्ट आयरन केसिंग के दरमियान इसके ये अंदर बिल्कुल सर्कल के अंदर यहाँ पर अगर हम एक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट प्लेस कर देंगे जो कि मैग्नेटिक डिवाइस है। ठीक है, उसके अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं। तो क्या होगा, ये जो मैग्नेट है इसकी ये जो फील्ड ऑफ लाइंस हैं ये बेसिकली इस सॉफ्ट आयरन में से पास करना स्टार्ट कर देंगी, ना कि वो मैग्नेटिक डिवाइस में से पास करेंगी। ठीक है, ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि जो सॉफ्ट आयरन है उसकी परमीएबिलिटी ज़्यादा है एयर की निस्बत। तो इस वजह से वो अपने अंदर से ही उन्हें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को गुजरने देगा, जबकि वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फ्लक्स वो इस सेंसिटिव डिवाइस में से, मैग्नेटिक डिवाइस में से पास नहीं करेंगी। ठीक है, तो इसको अब रीड कर लेते हैं। व्हेन अ पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन इज पुट इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड इट जनरेट्स अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देता है जब हम इसे सॉफ्ट आयरन को किसी मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान रखते हैं। इफ़ अ सेंसिटिव मैग्नेटिक डिवाइस इज इनक्लोज्ड इन अ केसिंग ऑफ सॉफ्ट आयरन द मैग्नेटिक फ्लक्स गेट्स इस्टेब्लिश्ड इन सॉफ्ट आयरन रादर दैन द डिवाइस। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो सॉफ्ट आयरन में से गुजरना स्टार्ट कर देता है बजाय इसके कि वो डिवाइस में से गुजरे। दस डिवाइस इज शील्डेड फ्रॉम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो इस वजह से क्या होता है, वो जो मैग्नेटिक डिवाइस है जो हमने सॉफ्ट आयरन के दरमियान में रखी है वो प्रोटेक्ट हो जाती है, शील्ड हो जाती है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से, जो कि बेसिकली बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस तरह हम किसी भी डिवाइस को मैग्नेटिक फील्ड से प्रोटेक्ट कर सकते हैं किसी ऐसे मटेरियल के अंदर उसे रखकर जिसकी परमीएबिलिटी बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, तो आगे इसकी एप्लीकेशंस हैं कि ये सॉफ्ट आयरन कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। ये बेसिकली ट्रांसफॉर्मर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के कोर्स में इस्तेमाल होता है। आगे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो हैं वो मज़ीद इलेक्ट्रिक बेल्स में इस्तेमाल होते हैं, लाउड स्पीकर्स में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन्स में। तो इसका मतलब सॉफ्ट आयरन इन सारी चीज़ों में यूज़ होता है, ये सारी इसकी एप्लीकेशंस हैं। इट कैन आल्सो भी यूज्ड इन गैल्वानोमीटर इनसाइड द कॉइल। तो एक गैल्वानोमीटर में भी इस्तेमाल होता है, उसकी कॉइल के अंदर हम इसे प्लेस कर सकते हैं। इस सूरत में क्या होता है कि गैल्वानोमीटर की सेंसिटिविटी जो है वो इंक्रीज़ कर दी जाती है अगर हम सॉफ्ट आयरन को उसकी कॉइल के दरमियान में रखेंगे। ठीक है, तो ये इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक था। बाकी इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये बुक के पेज नंबर 178 पे आप देख सकते हैं इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। छोटा सा चैप्टर था, इसमें ना न्यूमेरिकल हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस भी एक्सरसाइज में है ही नहीं है, ना होने के बराबर हैं। वही सारे हैं जो हमने अंदर टॉपिक वाइज डिस्कस किए हुए हैं, वो बेसिक डेफिनेशंस हैं सारी। ठीक है, इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चंस को हमने प्रॉपर्ली डिस्कस कर ली है। बाकी MCQs देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मैग्नेटिक मटीरियल। इनमें से कौन सा मैग्नेटिक मटीरियल नहीं है? कोबाल्ट, आयरन, निकल या एलुमिनियम। एलुमिनियम मैग्नेटिक मटीरियल नहीं होता, इसके अंदर कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ नहीं होती। आगे दूसरा MCQs है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स
ये एंटर इनटू नॉर्थ पोल, एंटर इनटू साउथ पोल या क्रॉस वन एन। क्रॉस वन एन अदर तो है कि ये तो गलत बात है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। और आर ऑलवेज डायरेक्टेड इन अ स्ट्रेट लाइन, ये भी गलत बात है, स्ट्रेट लाइन में भी वो डायरेक्टेड नहीं होती, उनकी लाइन कर्व भी हो सकती है। बाकी एंटर इनटू नॉर्थ पोल नहीं, वो नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में जाकर टर्मिनेट हो जाती हैं, एंटर हो जाती हैं। तो एंटर इनटू साउथ पोल इसका आंसर लगा देंगे। इसी तरह बाकी तीसरा एमसीक्यू था, परमानेंट मैग्नेट्स कैन नॉट बी मेड बाय। तो परमानेंट मैग्नेट को सॉफ्ट आयरन से कभी भी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि सॉफ्ट आयरन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स वगैरह में यूज़ होते हैं। आगे परमानेंट मैग्नेट्स आर यूज्ड इन, ये कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं? ये बेसिकली लाउड स्पीकर्स में इस्तेमाल होते हैं। अभी हमने पढ़ा भी था जब ये मूविंग कॉइल लाउड स्पीकर वाला टॉपिक पढ़ा था। उसके बाद अ कॉमन मेथड यूज टू मैग्नेटाइज अ मटीरियल इज़, किसी भी मटीरियल को मैग्नेटाइज करने का आम तरीका क्या होता है? स्ट्रोकिंग। ठीक है, हीटिंग और प्लेसिंग इनसाइड सोलिनॉइड, ये तो दूसरे तरीके हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा स्ट्रोकिंग। अ मैग्नेटिक कंपस इज़ प्लेस्ड अराउंड अ बार मैग्नेट एट 4 पॉइंट्स एज शोन इन फिगर, ये 4 आपको फिगर्स दी गई हैं। ठीक है, विच डायग्राम वुड इंडिकेट द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ फील्ड, डायरेक्शन किसकी करेक्ट होगी? तो इसमें बेसिकली हम देख सकते हैं कि जो सी ऑप्शन है इसकी डायरेक्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में जाके टर्मिनेट एंड हो जाती हैं, एंटर होती हैं। तो ये वाली सबसे बेहतर होगी। ठीक है, इसके बाद आगे लास्ट पे अगले पेज पे एमसीक्यूज़ है। एमसीक्यूज़ नंबर 7, अ स्टील रोड इज़ मैग्नेटाइज्ड बाय डबल टच स्ट्रोकिंग मेथड, विच वन वुड बी द करेक्ट पोलैरिटी ऑफ ए बी मैग्नेट। तो ये डबल स्ट्रोकिंग मेथड हमने पढ़ा था मैग्नेटाइजेशन के अंदर, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका आंसर करेक्ट बनता है, या आप इसको डायग्राम के जरिए देख सकते हैं टॉपिक को रीड करके। कि इसके अलावा जो लास्ट एमसीक्यूज़ है, द बेस्ट मटीरियल टू प्रोटेक्ट अ डिवाइस फ्रॉम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज़, ये अभी हमने पढ़ा है, इसका आंसर है सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन की मदद से हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से किसी भी मटेरियल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसके सेंटर में उसे प्लेस करके। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज़ थे। बाकी जो इसके एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन है, ये सारे के सारे हमने रीड कर दिए हैं टॉपिक वाइज। इनको आप लोग जिस तरह ही टॉपिक आप लोग पढ़ेंगे आपको ये समझ आ जाएंगे। बाकी कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन जो हैं, इनमें से कोई इतना खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, सारे डायग्राम्स वाले ही हैं और इनके आने का चांस बहुत कम होता है। बाकी जो कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन है, ये हमने एक एक करके हर टॉपिक में इन्हें डिस्कस किया है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बेसिकली यही तो इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इन्हें आपने अच्छे से ही याद करना है हेडिंग्स बनाकर। बाकी एमसीक्यूज़ मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। इसके अलावा अगर इस चैप्टर में आपको कुछ और कोई एडिशनल एमसीक्यूज़ या शॉर्ट क्वेश्चन चाहिए होंगे तो वो आप मुझे बता सकते हैं, वो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर था। मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।